वेलकम टू आध्या एजुकेशन। और आज हम लोग जानने वाले हैं बाइनरी सर्च टेक्निक के बारे में। तो किस तरीके से हम लोग बाइनरी सर्च टेक्निक को जावा प्रोग्राम्स में इंप्लीमेंट करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग एलिमेंट्स में से एरे में से एलिमेंट्स को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। बट ये लीनियर सर्च के कंपैरिजन में फास्ट है और एफिशिएंट है। तो लेट्स सी ये वर्क कैसा करता है। एलिमेंट यहां ले लेते हैं, यस। तो लाइक ये कुछ ये मैंने 10 एलिमेंट्स ले लिया है सिंगल डायमेंशनल एरे में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो एरे है इस एरे को हम या तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें या तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में इस एरे को अरेंज कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, अगर आपको एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना नहीं आता है तो आप प्लीज जाकर के बबल सॉर्ट वाला वीडियो देख ले या सिलेक्शन सॉर्ट वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। तो पहले जाकर के आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीख लें, ठीक है। उसके बाद फिर बाइनरी सर्च का इंप्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि पहले इस टेक्निक का सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि डेटा जो है वो आपका और ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। इस वीडियो में हम लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर का देखने वाले हैं, उसके बाद फिर डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले इस डेटा को अरेंज करते हैं। सो 1 सिमिलर डेटा रिपीट नहीं होना चाहिए। सो 1 फिर देन 2 3 4 5 6 7 8 आफ्टर 8 दैट इज 12 एंड फाइनली 15। ये 10 एलिमेंट्स जो है वो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। तो यहां पर क्या करना होता है, हम लोगों को 3 वैल्यूज लेना होता है, मेंशन करना पड़ता है। दैट इज अ लोअर यूनिट। लोअर यूनिट मतलब जो पहला एलिमेंट का जो इंडेक्स होता है दैट इज 0। फिर होता है अपर यूनिट। अपर यूनिट, अब क्योंकि यहाँ पे 10 एलिमेंट्स हैं तो अगर यहां से काउंट करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अपर यूनिट हमारा 9 आता है। तीसरा है हमारा एम। एम जो है वो इस केस के लिए 4 होगा क्योंकि टोटल एलिमेंट्स 9 है। इसका फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, u प्लस एल डिवाइडेड बाई 2। तो u का वैल्यू 9 है, l का वैल्यू 0 है। इसे अगर डिवाइड बाई 2 करते हैं तो फाइनली हमारा m जो है वो 4 निकल कर आता है। दैट इज 0 1 2 3 4। तो ये है हमारा, हम लोग बोल सकते हैं इस तरीके से m। अब इसमें करते क्या है हम लोग, हमें इसमें क्या करना होता है, जो नंबर है हमारा, यहां हम लोग नंबर ले लेते हैं, नंबर 8। हम लोग क्या करेंगे, इस मिडिल वैल्यू, अब क्योंकि ये हमारा नंबर जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो हम लोग यहाँ लीनियर सर्च की तरह हर एक एलिमेंट के साथ सर्च नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, मिडिल एलिमेंट से सर्च करेंगे कि m जो 4 है, ये नंबर 5, इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे नंबर को। अगर ये नंबर हमारा, जो नंबर है हमारा, अगर मिडिल वाले वैल्यू से बड़ा है, इट मींस कि वो जैसे ये 8 है, ये 5 से बड़ा है, इट मींस कि वो जो है ये यहां पे होगा या इसके बाद होगा ना, कहीं कहीं भी हो सकता है। ये अभी हमको मालूम नहीं है कि कहां है, मगर इसके बाद कहीं भी हो सकता है। अब क्योंकि ये नंबर जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है वो मिडिल वाले नंबर से बड़ा है, मिडिल एलिमेंट का जो वैल्यू है उससे बड़ा है, तो ये जो लोअर वैल्यू है वो क्या करेगा, इंक्रीज बाई 1 करेगा। लोअर वैल्यू विल बी l इज इक्वल टू l प्लस 1। इस टेक्निक को ही हम लोग यूज करते रहेंगे, और ये जब रिकर्सिवली बार बार करते रहेंगे तो अल्टीमेटली एक ऐसा समय आएगा कि जो नंबर है हमारा वो हम लोगों को मिल जाएगा। अगर यही इस केस में यहां 8 की जगह हम लोग यहां 4 लेते, मान लीजिए इन केस 4 लेते, तो ये जो मिडिल वैल्यू 5 और नंबर है 4, तो नंबर तो हमारा मिडिल वैल्यू से छोटा है, तो उस केस में क्या होता है, अपर वैल्यू ये जो था ये खोजने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। तो यहां पे होता है u इज इक्वल टू u माइनस 1। तो यही दो कंसेप्ट है। पहले तो नंबर को मिडिल वैल्यू के साथ चेक करेंगे कि आखिर यहां पर वो बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। अगर वो बड़ा है तो लोअर वैल्यू ये जाएगा खोजने के लिए, और अगर छोटा है नंबर तो अपर वैल्यू ये आएगा खोजते हुए।
अब इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि आखिर जावा प्रोग्राम में इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस एरे को यहां पे साइड में कहीं बना लेते हैं, सिंपल साइड 5-10 एलिमेंट्स कहीं एरे ले लेते हैं, साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जावा प्रोग्राम। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक पब्लिक क्लास बाइनरी सर्च। क्लास नेम हमेशा ही आपके कोड्स के कंपेयर्ड में सही होना चाहिए, लाइक सिमिलर होना चाहिए, कि ताकि आप जब भी इन फ्यूचर अगर इस कोड को आप देखें तो आपको पता चल सके कि आखिर ये कोड किस चीज का है। तो क्लास नेम रिलेवेंट होना चाहिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args scanner int is equal to new scanner system dot in। मैं यहां पर सिंपली इस एरे को डिक्लेयर कर लूंगा, ठीक है। मैं यहां इनपुट नहीं लूंगा, ना ही मैं यहां पे किसी भी तरीके से इस एरे को अरेंज करके दिखाने वाला हूं। सिंपली मैं इसे डिक्लेयर कर लूंगा, ठीक है। अगर आपको अरेंज करना देखना है तो आप जाकर के बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक का वीडियो को आप देख सकते हैं। इंट ए 10 एलिमेंट्स है, 1 2 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स लिया था, लोअर यूनिट दैट इज 0, m दैट इज 0 क्योंकि इसे कैलकुलेट करना होगा, u इज इक्वल टू 9, ठीक है। हम लोगों को अब क्योंकि हमारा जो डेटा है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर के लिए अलग टेक्निक लगता है, उसका लॉजिक अलग है, और डिसेंडिंग के लिए अलग है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। असेंडिंग ऑर्डर के लिए जो हम लोग व्हाइल लूप चलाते हैं वो होता है u इज ग्रेटर देन इक्वल टू l। जब तक कि अपर लिमिट लोअर यूनिट से बड़ा है तब तक लूप चलता रहेगा। ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए होता है। अब हम लोग सबसे पहले मिडिल वैल्यू निकालेंगे। m इज इक्वल टू u प्लस एल डिवाइडेड बाई 2। यहां मिडिल वैल्यू हमारा आ गया। लूप के अंदर ही मिडिल वैल्यू निकालना है। अब चेक करेंगे इफ, यहां हम लोग n ले लेते हैं 5, ठीक है। यहां मैंने नंबर को भी इनपुट नहीं लिया, डिक्लेयर किया था। मैं इस प्रोग्राम को ज्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहता हूं। तो इफ, इसी के अंदर लूप के अंदर ही हम लोग चेक करेंगे, इफ नंबर इज लेस देन a ऑफ m, अगर मेरा नंबर मिडिल वैल्यू से, यहां मिडिल वैल्यू कौन है, ये है, ये तो l है 0, ये u है 9, और अभी मेरा m जो है वो क्या है, u प्लस एल दैट इज 9 प्लस 0 होल डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4 है। 4 नंबर पे कौन है, 0 1 2 3 4, ये है मेरा m। अगर मेरा नंबर इससे छोटा है तो ये वाला उठ करके इधर आएगा, अपर यूनिट है ना, u इज इक्वल टू u माइनस 1 करना था, तो यहां लिखेंगे u इज इक्वल टू u माइनस 1। एल्स इफ n इज ग्रेटर देन a ऑफ m, अगर मेरा नंबर इस मिडिल वैल्यू, मिडिल एलिमेंट से बड़ा है, मतलब इस साइड होगा मेरा नंबर,
तो ये वाला लोअर वैल्यू क्या होगा, l+1, क्योंकि ये खोजने जाएगा ना, ये वाला जाएगा आगे की तरफ, तो यहां हो जाएगा l = l+1। ठीक है, तीसरा केस भी होगा यहां, else if a of m is equal to n। ये भी तो हो सकता है कि ना मिडिल वैल्यू ही मेरा नंबर हो। उस केस में क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे f = 1, फ्लैग लेंगे, यहां f = 0 एक एलिमेंट ले लेते हैं, एंड उसी वक्त हम लोग यहां से ब्रेकआउट कर लेंगे। else if का ये ब्रैकेट ओपन किया, f = 1 लिखा है, हमने यहां पे फ्लैगिंग किया, ठीक है, कि हाँ नंबर मुझे मिल चुका है, तो इसलिए f का वैल्यू 1 हो गया, और तभी हम लोग लूप से ब्रेकआउट कर लेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे, और यहां पे फिर व्हाइल लूप क्लोज कर देंगे। तो ये था हमारा बाइनरी सर्च का टेक्निक, जिसमें हम लोगों ने डेटा जो था हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज था। अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इस f को चेक कर लेना है। इफ f = 1, system.out.println, yes, else पार्ट में लिख लेंगे system.out.println no, और यहां हमारा ये मेन और ये क्लास का ब्रैकेट क्लोज होता है। तो ये था हमारा बाइनरी सर्च टेक्निक, जब हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो। तो क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि असेंडिंग ऑर्डर है, तो फिर इस आपको ये एज इट इज लिख देना है। ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पे जो एरे है वो 10 एलिमेंट्स का एरे लिया है, सिंगल डायमेंशनल एरे, और उसे हमने डिक्लेयर किया है, इनपुट नहीं लिया है। और ये डेटा डिक्लेयर करते वक्त मैंने ध्यान दिया कि सारा का सारा जो मेरा डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो। दूसरा, नंबर को भी हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। वहां क्वेश्चन में आपका जिस तरीके से बोर्ड जो पूछा जाएगा कि एरे आपको इनपुट लेना है, तो आपको इनपुट लेना होगा, फिर उसके बाद उस एरे को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, फिर जाकर के आप इस वाले पार्ट को यहां से स्टार्ट करेंगे। वहां नंबर क्या सर्च करना है उसको भी इनपुट लेना होगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ ये सिखाना चाहता था कि बाइनरी सर्च जो है उसका लॉजिक कैसे बिल्डअप होगा। तो ये वाइल से लेकर के यहां तक था ये पूरा पार्ट। बाकी सारा चीज जो है हमने इसके पहले भी सीख लिया है सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट में, तो आप वहां पे भी जाकर के एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से एरे को सॉर्ट किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम लोग इसका डिसेंडिंग ऑर्डर का देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारा यहाँ जो डेटा है, मैं इसी में सिर्फ कुछ थोड़ा मोड़ा चेंजेस कर देता हूं ताकि टाइम बच सके। अभी जो हमारा डेटा है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 10 9 8 7 6 5 दिस इज 4। अगर हमारा डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो फिर क्या करेंगे? सेम यहां पे अपर यूनिट इज ग्रेटर देन लोअर यूनिट है, u इज इक्वल टू दिस। m का जो है हमारा तो अब यहां पे हम लोग का डिसेंडिंग ऑर्डर का हम लोग यहां पे सिर्फ कुछ चेंजेस करेंगे कि किस तरीके से हो। तो व्हाइल लूप का ये जो कंडीशन है u इज ग्रेटर देन इक्वल टू l, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। फिर m जो है m इज इक्वल टू u प्लस l, ये भी सेम एज इट इज रहेगा। यहां से हमारा ये जो दो कंडीशंस है इसमें हमारा चेंजेस होगा। यहां मैंने लिखा है इफ n इज लेस देन a ऑफ m, मतलब कि मेरा अगर नंबर a ऑफ m से छोटा है, इट मींस कि वो इस साइड होगा, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया है ना, अब मतलब इसके आगे होगा। अगर इसके आगे होगा तो ये वाला जाएगा ना, लोअर यूनिट जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा, l इज इक्वल टू l प्लस 1। तो इस केस में यहां पे क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू l प्लस 1। समझ में आया? एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर मेरा नंबर मिडिल वैल्यू से छोटा है, n वैल्यू 5 है ना, अगर छोटा है मेरा मिडिल वैल्यू से नंबर, तो मेरा नंबर यहां होगा ना कहीं पे इसके आगे, और जब मिडिल वैल्यू के आगे प्रेजेंट है तो ये लोअर यूनिट को जाना है खोजने, सामने वाला नहीं जाएगा, दूर वाला जाएगा। तो ये दूर है तो ये जाएगा खोजने,
इसलिए यहां पे l+1 होगा। इन केस अगर मेरा नंबर मिडिल वैल्यू से बड़ा होता तो मेरा नंबर यहां होता, मिडिल वैल्यू 6 है, अगर 6 से नंबर बड़ा होता तो मेरा नंबर यहां होता, और अगर मेरा नंबर यहां होता तो कौन जाएगा, ये u जाएगा, अपर यूनिट जाएगा, जो दूर है वो जाएगा खोजने, सामने वाला खोजने नहीं जाएगा, मिल जाएगा ना जल्दी, तो सामने वाला नहीं जाएगा, दूर वाला जाएगा, हमेशा यही याद रखना। तो अपर यूनिट जाएगा, अपर यूनिट जाता है तो ये लगता है u इज इक्वल टू u माइनस 1, तो यहां पर l इज इक्वल टू l+1 को हटा करके u इज इक्वल टू u माइनस 1 कर देना है। ये याद रखना है कि हमेशा दूर वाला ही जाएगा खोजने, सामने वाला नहीं जाएगा, बस कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आएगा। फिर एल्स पार्ट में ये वाला वैसा का वैसा ही रहेगा, जैसे ही a ऑफ m इक्वल्स टू n मिला, f इज इक्वल टू 1 एंड देन ब्रेक इट आउट। फिर लूप के बाहर कंडीशन लगाएंगे, इफ f इज इक्वल टू 1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यस, अदरवाइज नो, एल्स पार्ट में। तो क्या चेंजेस करना है, सिर्फ 2 स्टेटमेंट, ये वाला, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब भी नंबर कहीं भी रहे, अगर दूर जगह, दूर जो है, जो सबसे दूर होगा, अगर लोअर यूनिट से दूर है तो लोअर यूनिट खोजने जा रहा है, मतलब कि मिडिल वैल्यू के आगे है मेरा नंबर, तो लोअर यूनिट जाएगा खोजने, दूर वाला खोजने जाएगा। और अगर नंबर मेरा मिडिल वैल्यू से पहले है इस साइड, तो अपर यूनिट जाएगा खोजने। लोअर यूनिट जब जाएगा खोजने तो l इज इक्वल टू l+1 होगा, अपर यूनिट जब खोजने जाएगा तो u इज इक्वल टू u माइनस 1 होगा। दैट्स इट। तो यही था हमारा बाइनरी सर्च, जिसमें असेंडिंग में भी हमने सीख लिया किस तरीके से करना है और डिसेंडिंग में भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्वेश्चन, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, थैंक यू।